हेलो एवरीवन। ये इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का जो 2023 में पेपर आया था, ये वो पेपर है। सबसे पहले हम थोड़े कंपलसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द बैलेंस ग्रोथ अप्रोच प्रिफर्ड ओवर अनबैलेंस ग्रोथ। मतलब बैलेंस ग्रोथ को हम अनबैलेंस ग्रोथ के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंसेस क्यों देते हैं, ये आपका क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि अनबैलेंस ग्रोथ क्या है, फिर बैलेंस ग्रोथ क्या है, और बैलेंस ग्रोथ के फेयर में किन किन इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या कहा है, और उन इकोनॉमिक्स के सिर्फ नाम लिखने हैं, दोनों की डेफिनेशन किसने दी है, बस ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्रीकल्चर जो हेट्रोजीनियस होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब रीज़न क्या है कि जो एग्रीकल्चर है हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट डिफरेंट देशों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर मतलब इतनी हेट्रोजीनियस क्यों है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट सोइल भी इसका एक रीज़न होता है, और उनकी टेक्निक किस तरह की टेक्निक वो अपनाते ये भी एक रीज़न होता है एग्रीकल्चर में जो हेट्रोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस कल्टीवेशन जो होती है। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना फिजिकल एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे रोड, रेलवे, इनको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं आपकी एजुकेशन और हेल्थ, ये आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। फिर है आपको पूछा गया है कोई भी दो डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड बताने हैं। इसमें आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंक्रीज कंपटीशन, या फिर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। ये आपके थोड़े डायनामिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है। जब कुछ देश मिलकर अपना एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, उसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं, आप उन टाइप्स के नाम लिख सकते हो। अब क्या है, मतलब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्टेट फेलियर, कि सरकार फेल हो जाती है, इसके क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी, मतलब पूरी कंट्री में स्टेबिलिटी बनाए रखने को आपका क्या मतलब है। स्टेबिलिटी बनाए रखने से मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आएगा। यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन का लो इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ड्यूल इकोनॉमिक मॉडल बताना है, जो कि ऑर्थर लुइस ने दिया है। सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है, अगर आप मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से, मशीनों का ज़्यादा यूज़ करने से वो जो आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी चीज़ में बनाने में, वो ज़्यादा एडवांटेजेस होगा। मतलब मशीन का यूज़ लेबर के कंपैरिजन में करना आपके लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बनाओ इसमें पहले कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। नेक्स्ट है आपका कि आपको रोल एंड ग्रोथ, मतलब सर्विस सेक्टर का क्या तो किसी भी इकोनॉमी में रोल होता है, अगर उसकी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट जाता है सर्विस सेक्टर का। मेनली यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री का पूछा गया है, तो रिसेंट में ही पूछा गया, तो आप इंडिया का लिख सकते हो। इंडिया में 2015 के बाद सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, और सर्विस सेक्टर का जीडीपी में रोल भी बढ़ा है। तो जीडीपी में जितना परसेंट रोल बढ़ा है उनको पॉइंट, उनका डाटा, और जो इम्पैक्ट आए हैं उन इम्पैक्ट्स को आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सर्विस सेक्टर की, डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करता है कोई भी कंट्री सर्विस सेक्टर में, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्राइवेट सिंगर हाइपोथेसिस पूछा गया है, जो कि सेक्युलर डिट्रियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तों में जो भिन्नता आती है, तो उसको प्रेजेंट डे में जो लो इनकम इकोनॉमीज है उसमें आपको प्राइवेट सिंगर की थीसिस को लगा के बताना है। मतलब मेनली क्वेश्चन वही है, वहाँ पर एलडीसीज था, यहाँ पर लो इनकम इकोनॉमीज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रमोट करती है वर्ल्ड ट्रेड को, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताना, उसकी फंक्शनिंग क्या है, इंडिया के साथ क्या रिलेशन, ये सब कुछ बताना है। फोर्थ यूनिट में आपका ये क्वेश्चन है द रोल ऑफ स्टेट, कि सरकार का रोल क्या होता है वो बताना है आपको। इसमें आपसे पूछा किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक स्पेसिफिक, किसी भी कंट्री का एक एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसमें स्टेट का रोल बता दीजिए, स्टेट की फेलियर बता दीजिए, और बताइए स्टेट का रोल डेवलपमेंट में कितना बड़ा होता है। तो मेनली कि रोल ऑफ स्टेट बताना आपको डेवलपमेंट में, और एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिस्कल पॉलिसी
बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, जो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलना है। लेकिन आप फिजिकल पॉलिसी के जो बेसिक एलिमेंट्स है किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए। तो फिजिकल पॉलिसी के 3 एलिमेंट होते हैं, टैक्स आता है, पब्लिक डेब्ट आता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। तो ये तीनों चीज़ें किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि आप इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे। थैंक यू।